नमस्कार। मैं आपका होस्ट प्रद्युमन कुमार आज आपके सामने एक बहुत अच्छा डिस्कशन करने वाला हूँ रिगार्डिंग करियर के। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी रिगार्डिंग करियर के कि करियर होता क्या है, अगर हम मतलब वोकेशनल कोर्स करें तो आगे क्या क्या फ्यूचर है उसके। तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस, मैं ग्रेजुएट हूँ, आज पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मैंने मतलब जो मैंने किया उससे क्या मुझे मिला, क्या एक्सपेक्टेशन रहती हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं अंत तक बताऊंगा। और बी वॉक के सबसे ज़्यादा जो फ़ायदे हुए वो क्या हुए, और उसके बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, क्या मैंने कौन सी नौकरियां मिली, क्या मैंने फिर उसके बाद क्या किया, आज सारा आपको बता के जाऊंगा इस वीडियो में। थोड़ा सा इस वीडियो को स्किप मत करना प्लीज़, थोड़ा सा देख लेना पूरा। तो पहला स्टेप, मैंने अपना बैचलर किया डेयरी टेक्नोलॉजी में 2015 टू 18 बैच में। तो सारा जो सबसे मज़ेदार जो चीज़ थी, थियोरेटिकल बहुत कम था मतलब मैं उसको डिनाइड नहीं कर सकता, थियोरेटिकल था, बिना थ्योरी के हम कोई भी चीज़ अब लर्निंग नहीं कर सकते हैं। बट सबसे ज़्यादा जो बेस था प्रैक्टिकल बेस था। लाइक दैट, अब मान के चलिए कि अब ऐसा मान के चलिए कि आप कोई मोबाइल बनाना चाहते हैं, सपोज मान लीजिए, और उस मोबाइल में आपको एक बुक दे दी जाए थ्योरी बेस्ड, तो आप क्या उस बुक के अकॉर्डिंग बना पाएंगे उसको इजीली? जब तक आपने उसको प्रैक्टिकली नहीं सीखा होगा, आई थिंक आप उसमें थोड़ा सा कम सीख पाएंगे अकॉर्डिंग टू दी प्रैक्टिकल नॉलेज। तो प्रैक्टिकल नॉलेज से हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कोई भी काम होता है, एक दिमाग होता है ना, ये जो अपना ये, हाँ यही, इसमें इमेजिनरी चीज़ें बहुत जल्दी हम सेंस करते हैं। ये माइंड सारा इसी पे खेल करता है। कोई भी चीज़ देख लो आप, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपको वो याद रहती हैं क्योंकि किसी ना किसी चीज़ से वो कनेक्टेड होती है। तो वही चीज़ जो हम प्रैक्टिकली करते हैं, अपने द्वारा की जाने वाली चीज़ें जो होती हैं, उससे हम बहुत जल्दी लर्निंग करते हैं, पैरेलली लर्निंग जो स्टडी करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो यही बेस्ड है। जो कोर्स था वो बहुत अच्छे से और उम्दा तरीके से बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, अगर उस कोर्स का मतलब ये है कि वो प्रैक्टिकली बेस्ड है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं वो इस फॉलो को नहीं कर पा इन चीज़ों को फॉलो नहीं करती हैं। लेकिन मैं सीरियसली आपको एक बात बता दूं, अगर आप सच में इसके सोच रहे हैं या कर चुके हैं तो आपको एक्सपीरियंस भी होगा। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता दूं, एक बहुत अच्छा जो कोर्स है वो यही है। और जो अभी नीति आयोग और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजुकेशन मिनिस्ट्री ने भी इसको प्रपोजल दिया है 2022 से, जो नई जो एजुकेशन सिस्टम आएंगे उसमें सारा प्रैक्टिकली बेस्ड होगा। मतलब थ्योरी होगी जस्ट उसको समझने के लिए, इन्वॉल्व होने के लिए, बट सारा जो मैटर करेगा वो प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन करेगा। और वो ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि आजकल इंडस्ट्री में जो डिमांड होती है वो प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज की बहुत ज़्यादा होती है। आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लीजिए, आज बहुत सारे मेरे व्यूअर ये जो वीडियो देख रहे होंगे तो उनको भी ये पता होगा कि मतलब ऐसे व्यूअर जो आफ्टर ग्रेजुएट जो जॉब कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज कितनी इम्पोर्टेंट है इंडस्ट्री में। थ्योरी है मैं मानता हूँ, थ्योरी जस्ट कनेक्ट करने के लिए प्रैक्टिकल बेस किस तरह से स्मूथली काम करे, बस। तो मैंने 2018 में कंप्लीट कर ली। आफ्टर मुझे मेरा प्लेसमेंट हुआ मेरे कॉलेज से, और मुझे आज खुशी होती है कि मेरे कॉलेज ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, प्रैक्टिकल नॉलेज, थ्योरी, प्लेसमेंट एंड एक्सेट्रा। लेकिन थोड़ा सा मैंने प्लेसमेंट लिया भी, कुछ महीने जॉब की, बट मेरे को हायर एजुकेशन में जाना था। देन आई एम स्विचिंग, देन एमबीए, मैंने एमबीए का ट्राई किया, मेरा एमबीए में हो गया। तो एमबीए की लाइफ में सबसे बड़ी जो चीज़ मैंने देखी वो भी डिस्कशन करूँगा मैं आपको पूरी इस वीडियो में। लेकिन थोड़ा सा एक और पॉइंट है वो मैं आपको बता दूँ क्लियरली। बीवॉक के बाद अगर आपको जॉब करनी है तो आप बिल्कुल बेझिझक जॉब करिए, उसके बाद बहुत अच्छा फ्यूचर है। क्योंकि बीवॉक एक बैचलर डिग्री है, और बैचलर डिग्री आपकी एक ग्रेजुएट लेवल की डिग्री होती है, जिससे आप आईएएस लेवल
कि एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, और आने वाले समय के लिए अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री या डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप हर चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। मेरे बहुत सारे व्यूअर, मेरे बहुत सारे दोस्तों की यही प्रॉब्लम मोस्टली डिस्कशन हुआ है कि आफ्टर बीवॉक हम एलिजिबल हैं कि नहीं। तो आप बेफिक्र होकर इस बात को एक्सेप्ट करिए कि ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल 100% हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त गवर्नमेंट जॉब में हैं, वो आफ्टर बीवॉक ही गए हैं, और बहुत सारे बच्चे जो MBA हैं और बहुत मास्टर डिग्री वाले कोर्सेज़ हैं वो सारे हैं, और मेरे बहुत सारे जानने वाले ऐसे हैं जो MBOC करने के बाद आफ्टर PhD भी कर रहे हैं। तो आप समझिए इस कोर्स की जो कीमत है वो बहुत 100% सॉलिड है। और ये कोर्स ऐसा नहीं है कि किसी चंद यूनिवर्सिटियों में चल रहा हो, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे DU है, AMU, BHU और बहुत सारी जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं या स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, उसमें सारी यूनिवर्सिटियों में रन हो रहा है। तो ये कंसर्न था सबसे बड़ा कि बीवॉक के बाद सबसे प्रॉब्लम है क्या करना है क्या नहीं करना है, ये मैंने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट है कि आप एक्सपेक्टेशन करते हैं सैलरी की। तो सैलरी जो डिपेंड करती है आपके कोर्स पर डिपेंड करती है, आपने किस टाइप के बीवॉक की स्ट्रीम में आपने स्टडी की है 3 ईयर में। अब मैं आपको थोड़ा सा एक लिटिल बिट आइडिया दे दूँ। मान के चलिए आपने रोबोटिक किया है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी किया है या कुछ कंप्यूटर रिलेटेड किया है, तो आज कंप्यूटर बेस्ड सारी जो भी चीज़ें हैं उनकी बहुत सारी डिमांड है, IT रिगार्डिंग्स बहुत सारी डिमांड है। तो इंडस्ट्रीज़ अगर आपको हायर करती हैं तो वो अच्छा पे करेंगे, क्योंकि उनको स्किल चाहिए प्रैक्टिकल बेस्ड, और आप पर वो 3 साल में आपने वो कमाई है। फिर अगर आप अच्छे कॉलेज से हैं तो आपने वो सारी चीज़ें सीखी होंगी। तो अब आप ये देखिए कि मैं बीवॉक का जो कोर्स कर रहा हूँ, क्या ये जो डिमांड है इंडस्ट्री की, ये फ्यूचर की डिमांड है जो, क्या वो सारी चीज़ें इसको फुलफ़िल कर पाएगी। तो ऐसा ही कुछ कोर्स आप कीजिए जिससे आप मतलब आने वाले समय में आपकी एक हैंडसम सैलरी में कन्वर्ट हो जाए वो सारी चीज़ें। और आपका एक ड्रीम भी होता है ना कि एक अच्छी ऑफिस जॉब हो, तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपने जो कोर्स किया है उसकी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो किस प्रकार की हैं और आप किस प्रकार से ग्रैब कर रहे हैं। सिर्फ आप पे डिपेंड करता है, आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है। ये यूनिवर्सिटीज़ एक हेल्पिंग हैंड होती हैं आपको प्लेसमेंट दिलाने के लिए, लेकिन आफ्टर जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको अपने काम के दम पर ये बताना पड़ता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं अपने हाथों द्वारा या मैं अपने मेहनत द्वारा कितना काम करवा सकता हूँ और आपको कितना प्रॉफिट दे सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं। तो हमेशा रेडी रहिए इस चीज़ के लिए कि जब भी इंडस्ट्री में आप जाएँ तो आप अच्छे से काम करिए और अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग तरीके से रिप्रेजेंट करिए। ओके। अब कुछ बच्चों का ये था कि मास्टर स्टडी में सबसे बेहतरीन क्या होगा आफ्टर बीवॉक। तो मेरी एक पर्सनल राय थी कि सबसे अच्छा जो मुझे लगा, जो मेरे अकॉर्डिंग, मैं मे भी गलत हो सकता हूँ, बट मैंने आफ्टर बीवॉक MBA किया। तो अब MBA किया, क्या अब मैं कैट दे सकता हूँ? हाँ, आप ग्रेजुएशन के बाद कैट भी दे सकते हैं, GMAT भी दे सकते हैं, और जो भी आपके MBA के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं वो सारे दे सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। ये काम ख़त्म। मैंने MBA क्यों किया? तो इसका एक सबसे बड़ा रीज़न था कि मुझे एक मतलब एक रेप्यूटेड कंपनी में जाना था और एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम करना था। मुझे लग रहा था कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए। तो MBA एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ आपकी स्किल्स को और इन्हेंस किया जाता है। आपको ये सारी चीज़ें इतनी सिखाई जाती हैं कि आप एक बिज़नेस को किस तरह से प्रॉफिट दे सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज पर। अगर आपका कॉलेज B स्कूल लेवल का है, यानी कि B स्कूल दैट मीन्स प्रॉपरली कि जिनका एवरेज पैकेजेस 10, 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख के करीब जाते हैं, दैट मीन्स योर कॉलेज इन कैटेगरी इन B स्कूल्स। तो आप सबसे पहले जब भी आप ट्राई कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आप कैट के थ्रू जाइए। जो कैट एग्ज़ाम होता है वो MBA एंट्रेंस के लिए होता है। आप कैट के थ्रू जो भी B स्कूल्स होते हैं, B स्कूल दैट मीन्स MBA के स्कूल्स जो भी हैं उनको चूज़ करिएगा। जब आप B स्कूल्स के करीब उसको चूज़ करेंगे, जब आप वहाँ से स्टडी कर लेंगे, तो आपका जो पैकेजेस होते हैं वो एक अच्छी हैंडसम सैलरी में कन्वर्ट हो जाते हैं और आपको फिर
लगता है कि हाँ मैंने जो भी ये कोर्स किया वो एक अच्छा किया। आज मैं बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिसकी बहुत सारी कम फीस है एमबीएस की, जिसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आरओआई है वो बहुत अच्छा है। तो कुछ ऐसे मैं टॉप 10 डिस्कस कर लेता हूँ। पहला है एफएमएस, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आता है, जिसकी फ़ीस है एमबीए की 1,94,000, यानी 1,94,000। थोड़ा हिंदी में देख लीजिए। इसकी एवरेज जो सैलरी जाती है, उसका जो पैकेज जाता है एवरेज सैलरी 25,60,000 पर ईयर का जाता है। अब देख लीजिए, आप आरओआई निकाल लीजिए, आप तो तेज़ हैं वैसे भी। अब दूसरा जो कॉलेज है वो डीएफएस है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये भी है। उसकी जो एमबीए की फ़ीस है वो मात्र 26,000 रुपये है। अब बताइए 26,000 रुपये, और इसके सैलरी जो पैकेज लगता है वो लगता है 13,33,000 के करीब लगता है, इसका जो एवरेज पैकेज जाता है। एक और कॉलेज की बात कर लेते हैं, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का डीएससी के नाम से है। उसकी फ़ीस है 36,000 रुपये, और उसका जो पैकेज जाता है 10,50,000 रुपये। तो देखिए कितना रिटर्न ऑफ इन्वेस्ट है। आपने 36,000 रुपये दिए और आपका जो साल का पैकेज लगेगा 10,50,000। तो आप देख लीजिए कि जब भी आपकी पहली नौकरी लगेगी आपका निकल गया सारा पैसा। अब 14 एक और है बहुत अच्छा है, टिस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जो कराता है एमए इन एचआरएम। इसका एक कोर्स है, वो भी इक्विवेलेंट टू एमबीए ही माना जाता है एचआर में। मुंबई में है ये। इसकी फ़ीस है 1,14,000 रुपये, और इसका जो पैकेज है जो एवरेज पैकेज जाता है 21,15,000 रुपये। एवरेज पैकेज जो एनुअली है, ये सारे पैकेज एनुअली हैं, अभी ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर आता है यूबीएस चंडीगढ़ में जो कॉलेज है। इसकी जो फ़ीस है वो 40,000 रुपये, और इसका एवरेज पैकेज जाता है 9,50,000 रुपये। और अब एक और कॉलेज की बात करता हूँ मैं, ये है सिमश्री एमएमएस मुंबई, जिसकी एनुअल फ़ीस है 1,36,000 रुपये। सॉरी, इसकी फ़ीस है जो टोटली 1,36,000 रुपये, और इसका जो एवरेज है सैलरी पैकेज है वो 11,74,000 रुपये, मतलब 2 महीने में ये रिकवर हो जाता है। अब JBIMS, ये मुंबई में कॉलेज है। इसका जो फ़ीस है वो 6 लाख रुपए है, और एवरेज जो इसका पैकेज का जो एवरेज पैकेज है इसका वो है 22,84,000, यानी कि 4 मंथ में ये रिकवर हो जाता है। तो ये सारे जो हैं ये बहुत अच्छे एमबीए के मतलब मैं एक ऑप्शन मानूंगा। आप कैट की तैयारी कर रहे हैं तो इन कॉलेजों को हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बहुत बेहतरीन है। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप आईआईएम में जाते हैं तो आईआईएम में फ़ीस होती है 21 लाख, ओके, और उसका एवरेज पैकेज भी इतना ही होता है 22 लाख 23 लाख। तो उसका जो आरओआई है वो मतलब अगर मैं बात करूं डीएफएस जो दिल्ली एफएमएस फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट सोशल साइंस का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमबीए है, तो वो 1 मंथ में कवर हो जाता है। 1,94,000 है उसका जो एनुअली पैकेज जाता है 25,60,000 रुपये। फ़ीस 1,94,000 रुपीज़, 1,94,000 रुपीज़। लेकिन अगर हम आईएम से कंपेरिजन करेंगे तो उसकी फ़ीस भी 22 लाख है। पैकेज तो उनका अच्छा जाता है, नो डाउट, 22 से 25 लाख के करीब जाता है एवरेज पैकेज, बट फीस जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो आरओआई बहुत उनके कम होते हैं। तो लेकिन उनसे ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और आईआईटीज़ में अगर आपका हो जाता है एमबीए में, वो भी बल्ले बल्ले आपका। आईआईटीज़ में बहुत अच्छे पैकेज आपके लगते हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी एक वाइट कॉलर जॉब हो जाती है ऐसे करके, मेरी नहीं है। तो वाइट कॉलर जॉब से आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं, आप इंडस्ट्री में अपना दबदबा बना सकते हैं, और आप एक टॉप अगर एमबीएस इन स्कूल्स में करते हैं तो आप में बहुत सारी चीज़ें स्किल्स एनहेंस होती हैं। आफ्टर सम टाइम आप अपने आप को एक लेवल पर देखते हो। तो ये सारी चीज़ें आज मैंने डिस्कशन किया था, और आई थिंक जो बीवॉक के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पता चला होगा कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं। तो मैंने एक अपॉर्चुनिटी जो बताई, क्योंकि मैंने भी एमबीए 2020 में फ़िनिश कर दी थी, मैं भी अभी एक जॉब पर हूँ।
तो अब इससे आपको ये पता चल गया होगा एग्जैक्टली कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी है जिससे मैं और ज़्यादा अच्छी सैलरी ले सकता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा अपना पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकता हूँ। तो दोस्तों आई थिंक ये अप्रोप्रिएट वीडियो लगी हो तो यार देखो, वीडियो को लाइक कर देना यार, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। और क्या बोलूँ मैं, बस आपसे इतनी उम्मीदें हैं। और बस मैं तो अभी जस्ट अपने रूम पर हूँ, लॉकडाउन का समय है, तो आप जहाँ भी हैं मास्क लगा के रखिए अपना और अपने घर का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और जब भी कम से कम आपको लगे ना कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है तो कम से कम निकलने की कोशिश करिएगा। आई होप ये मेरी वीडियो है ना अच्छी लगी होगी, तो लाइक बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है, प्लीज़ कर दीजिए।